तो वो जो लड़की की बहन है उसने दरवाजे दरवाजे जाकर टक्कर खाई और फुटेज निकाली उसने, मतलब पूरी उसकी कहानी जिस प्रकार बताई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें लापरवाही बरती जिसके कारण संगीता आज इस दुनिया में नहीं है। अगर इस कंप्लेंट के ऊपर संजीदगी से पुलिस एक्शन लेती तो शायद ये लड़की आज जिंदा होती। प्रशासन और सत्ता दिल्ली में फेल है और खास तौर से ये जो बहुजनों के लिए काम हो रहा है, तो बहुजनों आज आप जाग जाओ। अगर आपको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए तो एक मंच पर आ जाओ, खुद सत्ताधारी बनो, खुद प्रशासन बनो, तभी आपकी बहन बेटियों की इज्जत होगी। उसकी मम्मी को लेडीज पुलिस ने ऐसे धक्का मार दिया, हटो यहाँ से। लड़की को गाड़ी में रखा और ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, हमें नहीं बताया उन्होंने कहाँ। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तुम लड़की की बॉडी को चिता दोगे ना तब तुम्हें बॉडी मिलेगी, यानी कि जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी लड़की का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जब तक तुम ये चिता नहीं जलाओगे तब तक हम तुम्हें बॉडी नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरह से दिल्ली देश की राजधानी में एक 26 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद पुलिस जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी चीफ के दिल्ली प्रभारी नरेंद्र भिखुराम जैन। हम इनसे बात करेंगे और पूरा मामला क्या है, किस तरह से पुलिस इसको छुपाने की कोशिश करी, कौन है अपराधी, क्या पूरा मामला है, इनसे सब कुछ जानेंगे। जय भीम साथियों, ये जो वीडियो जिस दस्तक नेशनल दस्तक में आप देख रहे हैं, ये देश की विडंबना जो परिस्थिति है उसमें आप देख रहे हैं। आज जिस प्रकार दलित या पिछड़े लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो प्रजातांत्रिक दस्तावेज में कहीं नहीं होता। देखा जाए, चाहे वो नांगल कांड हो, इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो कांड अपने आप में एक प्रमाणता है, जिस प्रमाणता में ये बताया जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है जिसकी लड़ाई आज लड़ी जा रही है, वो जो बहुजन लड़ाई लड़ रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, वो लड़ाई ये लड़ रहा है कि हमारे को भी जीने का हक है। आपने देखा होगा अमेरिका में एक ऐसा मूवमेंट आया, ब्लैक ऑल्सो मैटर्स, यानी जहाँ पर गोरे और कालों का जो युद्ध है, भारत के अंदर बहुजन और बहुजन लाइव्स मैटर। बहुजन लाइव्स मैटर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी का भी अर्थ है। जो आज की परिस्थिति है, जो यहाँ पर संगीता लड़की जिसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, गैंग रेप, उसके लिए भीम आर्मी और भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी इस मूवमेंट को चला रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे सत्ताधारी नेतागण हैं, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से, उनके कानों पर आवाज़ आए। और जो लड़की यहाँ पर अगवा हुई 11 तारीख मुझे कल ACP साहब ने ये बताया कि 11 तारीख को इसका मर्डर हो गया है। 14 तारीख को इनके परिवार वाले उनको ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने पुलिस के SHO साहब और यहाँ के अफसरान को कंप्लेंट करी तो कहते देख लेंगे, ऐसा होगा, देखेंगे, बताएंगे। तो वो जो लड़की की बहन है उसने दरवाजे दरवाजे जाकर टक्कर खाई और फुटेज निकाली उसने, मतलब पूरी उसकी कहानी जिस प्रकार बताई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें लापरवाही बरती जिसके कारण संगीता आज इस दुनिया में नहीं है। अगर इस कंप्लेंट के ऊपर संजीदगी से पुलिस एक्शन लेती तो शायद ये लड़की आज जिंदा होती। दुख की बात यह है कि अभी तो आज एक संगीता मरी है। मैं इस सुनने वाले सभी उन लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अगला नंबर तुम्हारा है। तो आप कह रहे हैं पुलिस अपराधियों के साथ है? मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस अपराधियों के साथ है, मैं ये कहूँगा कि पुलिस अपराधियों को सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इधर आ जाए, सही समय पाने के लिए सही टाइम पर उनको अरेस्ट नहीं करती, उस चीज़ को पकड़ती नहीं। अब इधर आ लड़की भैया, ये लड़की की बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जिस लड़की का मर्डर हुआ है, इसने जाकर पुलिस वालों को पूरी बात बताई कि जी ऐसे 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 है कि एक लड़के का फ़ोन आया है, लड़की का फ़ोन, पुलिस वाले कह रहे हैं कि 25 तारीख को तुम्हारी बहन का फ़ोन आएगा। यानी जो लड़की 11 तारीख को मर चुकी है, 11 को मर चुकी है, जो रिकॉर्ड में हमें बताया गया है, जो इनके पास आया है जो कि वो 22 को मरी है, लेकिन वास्तविकता 11 तारीख को मर चुकी है। मतलब पुलिस कह रही है कि 22 को वो शव मिली है उन्हें, 22 को मरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 11 को मरी है। पुलिस के ऐसे एक अपना अंदाजा से बता रहे हैं कि 11 को ये लड़के ने जो अगवा किया है
जब ही उन्होंने मार के उसको दफना दिया है। क्योंकि जो बॉडी की हालत है, ये तो खैर सारा पोस्टमार्टम है, और उसका रेप हुआ है और इसका गैंग रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, उसको खेत में गाड़ दिया गया है। तो दिल्ली वालों जाग जाओ, अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा है। क्योंकि हर घर में बेटियां जवान हैं। वो लड़की अपने जुनून से जुड़ी थी, वो यूट्यूब सिंगर थी, उसको बरगलाकर उन लड़कों ने एक प्लान के तहत उसको लड़की को मारा है, उसको दफनाया है। और जो उस लड़की का शव की फ़ोटो मैंने आपको, शायद आपने देखी होगी, उस लड़की के शव की फ़ोटो अगर आप देख लो, उसके बाद एसिड डाला गया है या क्या, उसका चेहरा पसंद में नहीं आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो ये सब दिल्ली की धरती में ऐसा काम हो रहा है, तो देश की बाकी जगहों में क्या होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि प्रशासन और सत्ता दिल्ली में फेल है, और ख़ास तौर से ये जो बहुजनों के लिए काम हो रहा है। तो बहुजनों, आज आप जाग जाओ। अगर आपको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए तो एक मंच पर आ जाओ, खुद सत्ताधारी बनो, खुद प्रशासन बनो, तभी आपकी बहन बेटियों की इज्जत होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात कह सकता हूं। नहीं, आज अभी भी शव पुलिस के पास ही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? शव कल जब पोस्टमार्टम के बाद शव हमारे इनके परिवार को मिला, तो हम उनके पास ही खड़े थे। तो हम लोगों ने शव को लेकर सारे के सारे लेकर हम पुलिस स्टेशन में आके बैठ गए, और सारी रात यहाँ बैठे रहे शव के साथ। यहाँ पर ना डीसीपी साहब आए, एसीपी साहब आए, वो भी 4 घंटे बाद, और एसएचओ साहब हमारे से बात करते रहे, हमें आश्वासन देते। लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बात ये कहते हैं कि आप वही कहते हैं कि हम जो आईओ है, आईओ को हम हटा देंगे। क्या होता है, बच्ची तो चली गई ना। तो जब तक इस बात को हमने संजीदगी से नहीं लेंगे, तो दिल्ली वालों को इसमें बहुत संजीदगी से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। 11 को उनकी बात हुई है उनसे। तो जब 11 को लास्ट उनकी बात हुई है, तो उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो उसकी लास्ट लोकेशन जो पाई गई थी वो भिवानी के एक ढाबे की पाई गई है। जो लड़का है, जिसपे जो मोहित नाम का लड़का आ रहा नाम है उसका, उस लड़के ने उसके पास कॉल किया है, उसको बुलाया कि मुझे गाने रिकॉर्ड कराने हैं तुझसे दिव्या। तो वो चली गई। जब वो पहली बार गई तो अपने साथ वो अपने फ्रेंड को लेके गई थी, जो उसके साथ ड्यूटी करता है, सिविल डिफेंस में वो जॉब भी करती थी। तो वो उसके लेके अपने साथ गई थी, क्योंकि जब उसको दिखा कि उसके साथ कोई है, तो उस लड़के ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, सही सलामत वो घर छोड़ दी उसने। जब वो सेकंड टाइम गई, उसने उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, खाया पिया उन लोगों ने सबने साथ में बैठ के, उसको विश्वास हो गया। तो सेकंड टाइम वो अकेली चली गई। तो उसी चीज़ का उस लड़के ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनकी तो पहले से प्लानिंग की थी कि हम मुझे अकेली मिले और मैं कुछ ऐसा करूं। तो उनकी प्लानिंग जो थी वो सक्सेसफुल हो गई। इस टाइम लास्ट उसकी बहन की बात हुई है उससे कि बहन मुझे नींद आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं सो रही हूँ, ऐसे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। तो बोले ठीक है सो जा, थक गई होगी तो सो जा। तो जब उस लड़की से अगले दिन जब उसका फ़ोन ऑफ हुआ, तो अगले दिन उस लड़के के पास फ़ोन किया, क्योंकि नंबर वो देके गई थी घर पे कि इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर मेरा फ़ोन ना लगे। तो जब लड़की से बात हुई तो लड़का कहता आधे घंटे में बात करा देता हूँ मैं आपकी दिव्या से, अभी मैं उससे दूर हूँ। पर आधे घंटे के बाद उस लड़के का भी नंबर ऑफ था। तब घर वालों को चिंता हुई। एक दिन उन्होंने वेट भी किया, क्योंकि 2 दिन हो जाते थे लड़की को शूट पे गए हुए। तो उन्होंने एक दिन वेट भी किया कि चलो कोई बात नहीं आ जाएगी। जब वो नहीं आई तो 13 तारीख को वो लोग थाने में आए। पूरा दिन थाने में उन्होंने टाइम दिया, पुलिस वालों को बताया सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी लड़की नहीं आई। थाने वाले वही पूछते क्या एज थी क्या नहीं थी। तो उनको डाउट तो ये होता है कि शायद क्या पता किस लड़की के साथ चली गई, आ जाएगी। तो 14 तारीख को ये लोग फिर आए कि सर हमारी बहन के साथ कुछ गलत है, क्योंकि हमारी बहन ऐसी नहीं है कि किसी लड़के के साथ फरार हो जाएगी, उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो सिर्फ अपने काम के थ्रू गई थी। तो 14 तारीख को उन्होंने सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट लिखी। इनके घर वालों को पूरा शक था कि हो सकता है जो रवि नाम का लड़का बताया जा रहा है, कि हो सकता है क्या पता उस रवि नाम के लड़के ने ही कुछ गलत कराया, क्योंकि उसके साथ उसके पे वो पहले केस कर चुकी थी। दिव्या जो मेरी फ्रेंड थी वो उस पर केस कर चुकी थी। किस बात पे केस किया? केस उस पर ये कर चुकी थी क्योंकि उस लड़के ने ना शादी मेरी फ्रेंड से करने की कही थी, फैमिली वालों से सब। हाँ, रवि ने फैमिली हाँ दिव्या से शादी करने की कही थी। फैमिली में सबको बता था कि हम शादी करेंगे, बट उस लड़के ने क्या करा कि उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। तो इस चीज़ का केस मेरी फ्रेंड ने उस पर लगा दिया था, धोखाधड़ी का। इसके बाद भी दिव्या उसके कांटेक्ट नहीं, वो उसके कांटेक्ट में नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने, दिव्या की फैमिली, इंसानियत के नाते, वो अकेला लड़का था, इंसानियत के नाते उनको उस लड़के को बलि भी करा दिया था, उन्होंने रिहा भी करा दिया था। कि उन्होंने दिव्या ने अपना बयान वापस लेके कि चलो कोई बात नहीं, जो तूने मेरे साथ किया कोई बात नहीं, तू अपनी ज़िंदगी जी और मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, मैं ये केस वेस के चक्कर में पड़ के तारीख वारीख नहीं लगाना चाहती। तो इसलिए उन्होंने उसको रिहा भी करा दिया था वहाँ से अपनी कंप्लेंट वापस लेके। तो बट उसके बाद उस लड़की ने देखो 3 साल बाद रंजिश निकाली है, उसको कोई उसके कांटेक्ट में नहीं थी। 3 साल पहले का मामला है। हाँ, वो 1 साल पहले का मामला, अब का नहीं है।
तो जब 22 तारीख को पुलिस वालों से बात होती है, उनका फ़ोन आता है कि है ना आप ऐसे ऐसे आपके पास एक कॉल आएगा, दिव्या से बात होगी आपकी, वीडियो कॉल में बात करना। उसकी बहन से बोली गई ये बातें, जो उसकी बहन ने मुझे बताई हैं कि उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि 22 तारीख को कॉल आएगा आपके पास और अपनी बहन से बात करना वीडियो कॉल पे। तो उसकी बहन ने ये कहा मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करूंगी। मैं वीडियो कॉल पे बात क्यों करूँ? क्योंकि उससे लोकेशन ट्रेस नहीं होती है। तो मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, करानी तो ऑडियो पे बात करो, ना तो हमारे फेस टू फेस हमारी बहन को हमारे सामने लेके आओ। अगर हमारी बहन अपनी मर्जी से गई भी है तो कोई बात नहीं, हमारे सामने लेके आओ उसको, क्योंकि इन लोगों के मन में डर था, क्योंकि वो ऐसे कर ही नहीं सकती थी काम किसी लड़के के साथ भाग जाए, ठीक है, कि हमारे सामने लेके आओ। बस इतनी बात हुई पुलिस वालों से। उसी दिन पुलिस वाले इनके घर पे गए हैं। इन्होंने वो लिखत में लिया है कि जो लड़का, जिस लड़के को हमने अरेस्ट करना है, उस लड़के का नाम मोहित नहीं अनिल नाम है, आप अनिल नाम से कंप्लेंट कराओ। तो इसकी मम्मी से वो साइन वाइन करा के लिया है। उसके अगले दिन यानी कि 22 तारीख को, उसके अगले दिन उन लोगों ने न्यूज़ में भी छाप दिया। कल 23 थी ना, कल 23 तारीख को पुलिस वाले का कॉल आया इन लोगों के पास, वहाँ ऐसे ऐसे बॉडी मिली है, आप अपनी लड़की एक बार जाके शनाख्त कर लो, क्या पता आपकी लड़की की तो नहीं है। और जब हम लोगों ने शनाख्त की नहीं है तो तुमने न्यूज़ में कैसे दे दिया एक दिन पहले कि वो दिव्या इंदौरा है और फलाने जगह से, वो दिल्ली से, वो सिंगर थी, वो ये थी, फोटो के साथ दे दिया। क्यों दे दिया भाई? ये बता, तुमने बिना फैमिली के अप्रूव की वरना तुमने ऐसे कर कैसे दिया? जब उसकी फैमिली तो कल पहुंची थी ना, जब कल देते तुम न्यूज़ में, एक दिन पहले क्यों दे दिया तुमने? यहाँ पुलिस वालों की तो लगती है कि मिली भगत है उन लोगों की। पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी जो है 25 तारीख को आ जाएगी। ये बात भी उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी थी मेरे फ्रेंड को। क्या मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे थी कि 25 को आ जाएगी? अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 16 तारीख को जो पुलिस वाले हैं वो रवि से मिल के आए थे। अब क्या पता उस बीच उन लोगों की कुछ बात हुई हो, वो उन लोगों ने हमसे तो छुपा ली, क्या पता। आपको कैसे पता 16 तारीख को रवि से मिलके आए? क्योंकि मेरे को उसकी फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड की बहन है, उसने बताया था, पुलिस वालों ने भी बताया था, हम रवि से मिलके आए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो वो पुलिस वाले ने बोलता है कि 25 तारीख को आ जाएगी आपकी बहन। तो 25 से आ कहाँ से जाएगी? वो तो मर गई, आज तो 24 ही है, 25 को तो उसका बर्थडे है। कल उसका बर्थडे, बेचारी मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने अपने बारे में बताया था कि मैं अपना बर्थडे ऐसे मनाऊंगी। आप कब से उसकी दोस्त है? मैं उसकी दोस्त 6 महीने से बनी हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है कल यहाँ पर शव की भी खींचातानी हुई। शव की खींचातानी ये हुई कि हम लोग 7 बजे से लेके बैठे हुए थे, इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज हवा चली थी, हम गीले हो चुके, हम कांप रहे थे ऐसे करके। तब भी पुलिस वालों से हम कह रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करो, ये जो लड़का है और लड़कों को तुम अरेस्ट करो, क्योंकि एक लड़का नहीं है ना 2 हैं, उससे ज़्यादा लड़के, तुम उन सबको अरेस्ट करो। पर पुलिस वालों का कहना है 2 लड़के हम अरेस्ट कर चुके हैं, अब आगे कार्रवाई करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे, बस ये बात होती है उनकी, और कुछ नहीं। शाम तक तो पुलिस वाले ठीक थे, बट जैसे ही सुबह हुई ना, उन लोगों में पता नहीं क्या आ गया, इस तरीके से बिहेव करा उन्होंने, निकलो निकलो यहाँ से निकलो, क्या ड्रामा कर रखा है। शव को उठा के उसकी मम्मी को धक्का मार दिया ऐसे करके, कि जैसे उसकी मम्मी कह रही मेरी बेटी छोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ो करते हैं, उसकी मम्मी को लेडीज पुलिस ने ऐसे धक्का मार दिया, हटो यहाँ से। लड़की को गाड़ी में रखा और ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, हमें नहीं बताया उन्होंने कहाँ। अब वो ये कहाँ है शव? ये नहीं पता। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तुम लड़की की बॉडी को चिता दोगे ना, तब तुम्हें बॉडी मिलेगी, यानी कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी लड़की का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जब तक तुम ये चिता नहीं जलाओगे तब तक हम तुम्हें बॉडी नहीं देंगे। सर क्या कहेंगे, दिल्ली पुलिस जिस तरह से अपराधियों के संरक्षण कर रही है उस पर क्या? जाफरपुर की पुलिस ने जो उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया, धोखा किया। अब मैं कहता मेरी लड़की गुम होगी, कहता है कि उसने शादी करने के लिए गई है, रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं कहते आईओ नहीं है, और फिर सीसीटीवी कैमरे से या फ़ोन से लोकेशन लाते तो उसको भी नहीं मानते। और तो 11 मई को जब आपको पता चला कि आपकी बेटी लापता है तो दिल्ली पुलिस को आपने खबर की तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया? सुबह 3 बजे आए, कोई FIR इन्होंने 22 तारीख को दर्ज की है, 3 तारीख को नहीं 14 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट लिखी है इन्होंने 2:30 बजे। अच्छा, तो 14 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद आपको लोकेशन तो कुछ मिला होगा, उसका कुछ पता चला होगा उसके बारे में? हमको जो है 12 तारीख को ही पता चल, दूसरे फोन से पता चल गया था, लेकिन हमने इनको प्रूफ ला के दिए, ये उठ के चले नहीं, ये उठ के चले नहीं है। रिक्वेस्ट करी, उल्टा ये बोले तू हमें नौकरी करना सिखाएगा क्या? तू तेरे हिसाब से चलेंगे क्या? क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? हम तेरे हिसाब से चलेंगे क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नू बोले हम तेरे हिसाब से चलेंगे कि हमें पता कैसे क्या करना है। और लड़कियों का तो ऐसा ही चली जाती हैं, फिर कहते हैं वो तो लड़की पे, क्योंकि वो लड़की थी इसलिए उस पर बस बोल दिया, इल्ज़ाम लगा दिया।
और ये महिला भी लगा देती है पुलिस वाली। अच्छा, महिला कांस्टेबल ने भी यही इल्जाम लगाया, चरित्र पर इल्जाम लगाया उसने। ठीक है, तो अब तो ये बता सकते कि वो 11 को गई कहाँ थी आपकी बेटी? भिवानी गाना गाने के लिए गई थी, मोहित नाम के लड़के जिसका बाद आप जानते थे उसे? बाद में नाम उसका अनिल पाया गया, और ये काम रवि नाम के लड़के ने करवाया, जिससे पहले हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं था। रवि से आपका लड़ाई झगड़ा था, तो उसने जान के कराया ऐसा? ये हाँ, उसने कराया। अच्छा, वो उसका रिश्तेदार है, अनिल और दोनों रिश्तेदार हैं, एक ही बिरादरी के। तो फिर रवि की मैंने आपने उसके बारे में बताया पुलिस में, तो फिर वो गिरफ्तार हुआ है अभी? वो तो गए, लेकिन अभी 22 तारीख को है। हाँ। और जब वो लड़की मर ली ना, और जब इन्होंने FIR दर्ज कराई, तब इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और उसके बाद जो उसने ये हमारे डेड बॉडी हमें कल मिली है, और ये अखबार में ये दिखा दिया कि डेड बॉडी परसों मिल गई, और इन्होंने पहचान कर ली और 100 बरामद हो गया। पूरी झूठी बात बताई है। की बात धोखे में डालते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो प्रेशर डाल के धमका देते हैं। तो आपको धमकाया भी गया होगा फिर तो अंदर? कितनी बार अच्छा। बोलने ही नहीं देते, अंदर जाने ही नहीं देते हैं आपको? जाने भी नहीं देते, बोलने भी नहीं देते। क्या आपको क्या बोलने नहीं देते? आप सच बोलना चाहते तो हाँ, हम ये कहते सर मेरी लड़की गई है ये लोकेशन के तू ज़्यादा हमसे होशियार है क्या, ये लोकेशन झूठी है, कहाँ से ले आते? इस तरह की बातें की गई आपसे। तो आप देख सकते हैं कितना ये जो पूरा दृश्य है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये जो सिचुएशन है जिसमें आज हम खड़े हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी कितना मुश्किल हो चुका है। मैं इसको पूरा महसूस कर पा रही हूँ कितना दर्दनाक होगा। एक पिता से हमने बातचीत की, किस तरह से वो बता रहे हैं कि पुलिस ने उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, उनको सच दिखाने से सच बता रहे, जब वो पूरी बात बता रहे हैं, सारी चीज़ें लेकर के आए, सारे तथ्य लेकर के आए कि हमारी बेटी को ढूंढो, हमारी बेटी का लोकेशन है हमारे पास, सारे सच बता रहे, तो पुलिस उसको दबाने की कोशिश कैसे कर रही है, उस पर पर्दा कैसे डाल रही है, ये आपने अभी जस्ट सुना। और मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि इस देश में महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार लगातार कहती है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा की बातें की जाती है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि रात के 12 बजे निकल जाओ, आप सुरक्षित हो। आपको याद होगा हाथरस वाला कांड, आपको याद होगा बुलंदशहर वाला कांड, और आज लेटेस्ट आपको बता रही हूँ ललितपुर वाला कांड आपको याद होगा। और आज जिस तरह से दिल्ली देश की राजधानी में एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, और फिर उसको मार करके उसका शव मिलता है, और शव के मिलने के बाद भी पुलिस ये कहने में मजबूर हो जाती है कि उसका शव जो मिला है वो 22 तारीख को मिला है। पुलिस पहले ही सब कुछ सारे प्रमाण दे के इस केस को रफा दफा करने की तैयारी में जुट चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे में मेरे जफरपुर पुलिस स्टेशन है, यहीं पे सारा कुछ हुआ है, यही पुलिस स्टेशन है जहाँ पे पूरे केस दर्ज हुआ था, सब कुछ सारे मुद्दे हुए थे। किस तरह से हमें नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग, ये भी आप देख सकते हैं। लोगों का पूरा गुस्सा है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय कहाँ से होगा जब जिस पुलिस के हाथ में न्याय की पूरा न्याय हो, और वही पुलिस अगर इस तरह से घटना को गुमराह करने की कोशिश करे तो आप न्याय की उम्मीद किससे रखेंगे, ये सवाल है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक, और पूरी सच्ची और पड़ताल के साथ हम ये खबर दिखाएंगे आपको, आगे सारे अपडेट्स देते रहेंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नुपुर, जफरपुर पुलिस स्टेशन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।